सो हेलो गाइस, आई एम योर सिनेमैटिक रवि। आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी टॉक्सिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये मूवी इतनी कंट्रोवर्शियल है कि ये अपने रिलीज को अभी तक 4 बार पोस्टपोन कर चुकी हैं। तो भाई लोग, सच सच बताना, आपने जितने भी इस मूवी के रिलेटेड टीजर्स देखे हैं, ट्रेलर्स देखे हैं, सॉन्ग्स देखे होंगे। एक 2 वीक्स बैक एक प्रोमो रिलीज हुआ था, गर्ल्स एंड गर्ल्स। क्या ये सारे चीज़ देखने के बाद आपको कहीं से भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है ऑन टॉक्सिक? अगर पर्सनली मेरा ओपिनियन बताऊं तो मुझे ये सारे टीजर्स एंड ट्रेलर्स एंड सॉन्ग्स देखने के बाद भी कहीं भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है कि ये मूवी अच्छी निकलेगी। मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा क्यों। आपको शायद से याद होगा, जब 5 महीने पहले एक टीज़र रिलीज़ हुआ था टॉक्सिक की तरफ से, डैडीज होम वाला, जिसमें वही कार वाला सीन होता है। उस टीज़र के बाद से मैं तो फिक्स हो चुका हूँ कि ये फिल्म पिटेगी। उस टीज़र का कलर ग्रेडिंग इतनी वाहियात थी कि लग रहा था जैसे कि कोई थर्ड कॉपी पॉर्न फिल्म की हम लोग टीज़र देख रहे हैं। फ्रैंकली सेइंग, मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम टॉक्सिक। एंड वो कार में सेक्स वाला सीन, वो टोटली अननेसेसरी था। आप बेसिकली ये दिखाना चाह रहे हो कि आपकी फ़िल्म जो है टोटली अडल्ट बेस्ड फिल्म है, लेकिन भाई साहब, आप लोग से अच्छा तो संदीप रेड्डी वांगा अडल्ट बेस्ड फिल्म बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, बेस्ट मूवी वाज कबीर सिंह। उसमें जितने भी अडल्ट्रेटेड सीन्स दिखाए गए थे वो इवन आज भी कंट्रोवर्शियल होते हैं। बस ये आप सेक्स सीन्स या बोल्ड सीन्स दिखा देने से आपकी फिल्म अडल्ट्रेटेड नहीं बन जाती है। ओके, इवन आज तक भी आपकी फिल्म में जितने भी टीजर्स हाल फिलहाल में रिलीज किए गए, इवन उसमें भी आपकी फिल्म इतनी चीप फील होती है। फ्रैंकली सेइंग, लग रहा है कि जैसे कोई हॉलीवुड मूवी की सस्ती कॉपी आप लोग बना रहे हैं। एंड उसके ऊपर से इतनी वाहियात कलर ग्रेडिंग आज तक मैंने इंडियन सिनेमा में किसी भी फिल्म में नहीं देखी है। एंड हाल फिलहाल में जो तबाही सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, उस सॉन्ग में भी आप लोग देखिएगा तो उसके सेट डिज़ाइंस काफ़ी क्लियरली पता चल रहे हैं कि आर्टिफिशियल है। कोई भी नेचुरलिटी वाला फीलिंग नहीं आती है। सॉन्ग इवन, मतलब वो जो बीच वाले सीन्स थे, जो भी थे, सारे चीज़ आर्टिफिशियल लग रहे थे, केवल उसके कलर ग्रेडिंग की वजह से। मतलब सब कुछ ब्लूइश टोन में ये लोग दिखाना चाह रहे हैं, बट आई एम फ्रैंकली सेइंग ये बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा है। अगर यही चीज़ ये लोग फिल्म में थ्रू आउट कैरी करने वाले हैं तो फिल्म में यही सबसे बड़ी नेगेटिव पार्ट होने वाली है। एंड उसके बाद आ जाते हैं द गर्ल्स एंड गर्ल्स की ग्लिम्स पे। वो वाली ग्लिम्स भी टोटली अनवर्दी एंड मतलब शिट वाली थिंग थी, विच वाज टोटली अननेसेसरी। आप उसके अलावा कुछ और दिखा देते इन द नेम ऑफ ग्लिम्स तो ऑडियंस में एक अटेंशन बनता। आप लोग सोच रहे हैं कि 4 लड़कियां अगर हीरो के साथ फाइट कर रही हैं तो लोग उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। वाहियात लग रही थी लिटरली। वो 4 लड़कियां, मतलब देवर डूइंग स्टंट्स, मतलब इतना चीप फील हो रहा था। एंड उसके साथ वो कलर ग्रेडिंग वाहियात लग रही थी। उसके ऊपर वो स्टंट कोरियोग्राफी भी बकवास लग रहा था। एंड हु आस्क्ड टू डू दिस थिंग? एंड यश भाई वही शिट कर रहे हैं जो इन्होंने केजीएफ में किया हुआ है। वही सेम डायलॉग डिलीवरी, वही सेम स्क्रीन प्रेजेंस, कुछ भी नहीं बदला है अपार्ट फ्रॉम हिज हेयर स्टाइल एंड मुस्टाच। आई वॉन्ट टू से कि मतलब कोई भी ज़रूरत नहीं थी उस ग्लिम्स की। उसकी वजह से और भी हाइप गिरेगी, बल्कि बढ़ेगी नहीं। अब आ जाते हैं इस मूवी की जो गर्ल्स के कैरेक्टर्स हैं उन पे, मतलब एक शॉर्ट डिस्कशन करते हैं। क्योंकि ना इस मूवी में गर्ल्स के कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सो मुझे पर्सनली लगता है कि उन्हें मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को आपको एक पर्टिकुलर स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा। एंड इट शुड बी ए डोमिनेंट कैरेक्टर एज वेल, सो ताकि यश के कैरेक्टर को और एलिवेशन मिल सके। तो मुझे जितने भी ग्लिम्स एंड सीन्स दिखाए गए हैं, एज इफ नाउ मुझे वो वाली कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है टू दी गर्ल्स कैरेक्टर्स। तो मुझे वहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। बाकी देखना होगा इन द मूवी कि ये लोग उसे कैसे कैरी करते हैं, इन सारे कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, नयनतारा का कैरेक्टर, हुमा कुरैशी का कैरेक्टर्स, ये सारे कैरेक्टर्स को आपको एक पर्टिकुलर अच्छी स्क्रीन टाइम देनी होगी, तभी जाके वो यश के सीन्स को अच्छे से एलिवेट कर पाएंगे। आई एम प्रोबेबली एज्यूमिंग दैट इस मूवी में नेगेटिव कैरेक्टर
कैरेक्टर भी एक वुमेन होने वाली है, यानी यश के अगेंस्ट जो एंटागोनिस्ट कैरेक्टर होगा वो शायद से एक वुमेन होने वाली है। मैं फ़िलहाल के लिए एज्यूम करके चल रहा हूँ, इसीलिए शायद से ये लोग अभी तक वो बात को छुपा के रख रहे हैं। इस मूवी में हमने जितने भी टीजर्स एंड ट्रेलर्स देखे हैं उसमें हमें फ़िलहाल के लिए तो नेगेटिव कैरेक्टर किसका है वो हमें नहीं दिखाया गया है। सो उसके अकॉर्डिंगली मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। एंड उसके बाद आ जाते हैं कियारा आडवाणी का कैरेक्टर पे। सो मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी में उन्हें सिर्फ एक ग्लैमरस कैरेक्टर के बेसिस पे दिखाया जाएगा। आई वुड से उतनी इम्पोर्टेंस वाली रोल तो नहीं होने वाली है। आई फील कि यश उससे प्यार नहीं करेगा, बल्कि आप समझ लीजिए, बाकी आप समझदार हैं, क्योंकि जब से इस मूवी के टीज़र्स एंड ट्रेलर्स रिलीज़ किए हैं, हर एक टीज़र एंड ट्रेलर में हमें यश को मतलब अलग अलग लड़कियों के साथ अलग अलग चीज़ें करते हुए हमें दिखाया जा रहा है। तो उसके हिसाब से उसका कैरेक्टर काफ़ी वाइल्ड होने वाला है। सो वो लव वगैरह का चक्कर में तो नहीं पड़ेगा। एंड प्रॉबली इसी कियारा आडवाणी का जो बच्चा होगा वो दूसरा यश होगा, एंड वही शायद से मुझे लग रहा है कि रिवेंज लेने आएगा फ्रॉम टू हिज डैड। आई एम प्रॉबली एज्यूमिंग कि ऐसे ही कुछ स्टोरी होने वाली है। बाकी देखते हैं, मूवी तो रिलीज़ होने वाली है अगस्त में। अब फाइनली आ जाते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन पे। इस मूवी की स्टोरी लाइन से तो मुझे उम्मीद है, फ्रैंकली सेइंग, इस मूवी का जो स्टोरी लाइन एंड प्लॉट लाइन है कुछ अलग एंड डिफरेंट तो लग रहा है। अपार्ट बीइंग एंड फादर सन स्टोरी भी इसमें एक्शन ओरिएंटेड मूवी है। डेफिनेटली एक्शन भर भर के इस मूवी में हमें जिस हिसाब से टीजर्स एंड ट्रेलर्स दिखाए गए हैं उसमें तो काफ़ी अच्छा एक्शन दिख रहा है। उसी की बेसिस पे ये मूवी अगर ये लोग सेल करेंगे तो कर पाएंगे तो डेफिनेटली आई वुड से इस पे हाइप जो है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी अगस्त 26 को शायद से ये मूवी रिलीज़ हो रही है। उससे पहले अगर ये एक नया ट्रेलर डेफिनेटली रिलीज़ करेंगे उसमें आई वुड से कि अगर ये लोग इस मूवी में जितने भी एक्शन सीन्स हैं उसके ग्लिम्स अगर अच्छे से दिखा दिए तो डेफिनेटली ये मूवी का हाइप बढ़ सकता है। आई वुड रैदर से कि आप जो भी वो कंट्रोवर्शियल पार्ट है उसको हटा के अगर आप अपना मेन कोर पार्ट को पकड़ के आप मार्केटिंग करेंगे तो डेफिनेटली आई वुड से दिस मूवी इज गोइंग टू बी ए बैंगर ऑन बेसिस ऑफ एक्शन। अगर आई एम होपिंग सो कि इस मूवी में ये लोग एक्शन कोरियोग्राफी को अच्छे उस लेवल पे कर पाए होंगे, क्योंकि अगर आप अपने एक्शन को सेल ऑफ कर पा रहे हैं तो वही आपका सबसे बड़ा यूएसपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली फॉर द मूवी मार्केटिंग। एंड यश भाई को तो एक्शन सीन्स में देखने में जो मज़ा आता है, डेफिनेटली यू ऑल नो इट। हमने KGF 1 एंड KGF 2 में उनका स्क्रीन प्रेजेंस देखा हुआ है। बट इसके साथ मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि हमें वो KGF वाला यश नहीं देखना है, क्योंकि इसमें इनकी स्टाइल एंड ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी डिफरेंट है। सो इसी बेसिस पे हमें ये लग रहा है कि इस मूवी में हमें यश का नया अवतार देखने मिलेगा। लेकिन जब भी कुछ टीजर्स या कुछ भी देख रहे हैं तो वही KGF वाली फीलिंग आ रही है फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्स। आई एम होपिंग सो कि इस मूवी में ये लोग ने कुछ अलग चीज़ किया होगा जो कि आज तक हमने इंडियन सिनेमा में नहीं देखा है। आई एम एक्सपेक्टिंग, वही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो लेट्स कीप ए होप पे ही तो दुनिया कायम है। मुझे अभी भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये मूवी में कुछ अलग हमें देखने मिलेगा। बाकी देखते हैं, इस मूवी का रिलीज से पहले जो ट्रेलर आता है उस पर भी हम लोग डिस्कशन डेफिनेटली करने वाले हैं। लेकिन आई वुड से कि दे शुड बी selling on their main core point which is action. So this is my explanation on Toxic and मुझे फ़िलहाल के लिए तो टॉक्सिक पे मतलब जितने भी टीजर्स एंड ट्रेलर्स रिलीज़ हुए हैं मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, वॉट एवर द रीज़न माइट बी। आई एम होपिंग कि आगे जाके इनका जो ट्रेलर रिलीज़ होने वाला है वो उम्मीद से बेहतर होगा। सो दिस इज़ माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू subscribe my YouTube channel. I am your RK signing off.